जय सीते जय सीते सीते। जय श्री तत्व ज्ञान के श्रवण का अधिकारी शीर्षक से मैं आपके सामने एक कथा सुना रहा हूँ। महर्षि याज्ञवल्क्य नियमित रूप से प्रतिदिन उपनिषदों का उपदेश करते थे। आश्रम के दूसरे विरक्त शिष्य तथा मुनिगण तो श्रोता थे ही, महाराज जनक भी प्रतिदिन वह उपदेश सुनने आते थे। महर्षि जब तक प्रवचन प्रारंभ नहीं करते थे तब तक महाराज जनक न आ जाएं, इससे श्रोताओं के मन में अनेक प्रकार के संदेह उठते थे। वे संकोच के मारे कुछ कहते तो नहीं थे, किंतु मन में सोचते रहते थे कि महर्षि शरीर की तथा संसार की अनित्यता का प्रतिपादन करते हैं, मानापमान को हे बतलाते हैं, किंतु विरक्तों ब्राह्मणों तथा मुनियों के रहते भी राजा के आए बिना उपदेश प्रारंभ नहीं करते। जोगीराज याज्ञवल्क्य ने अपने श्रोताओं का मनोभाव लक्षित कर लिया। प्रवचन प्रारंभ होने के पश्चात उन्होंने अपनी योग शक्ति से एक लीला की। आश्रम में एक ब्रह्मचारी दौड़ा आया और उसने समाचार दिया, वन में अग्नि लगी है, आश्रम की ओर लपटें बढ़ रही हैं। समाचार मिलते ही श्रोतागण उठे और अपनी अपनी कुटियों की ओर दौड़े। अपने कमंडलों, बलकल तथा निवार आदि से सुरक्षित रखने लगे। सब वस्तुएं सुरक्षित करने के फिर प्रवचन स्थान पर आ बैठे। उसी समय एक राज सेवक ने आकर समाचार दिया, मिथिला नगर में अग्नि लगी है। महाराज जनक ने सेवक की बात पर ध्यान नहीं दिया। इतने में दूसरा सेवक दौड़ा आया, अग्नि राजमहल के बाहर तक आ पहुंची है। 2 क्षण नहीं बीते कि तीसरा सेवक समाचार लाया, अग्नि अंतःपुर तक पहुंच गई। महर्षि याज्ञवल्क्य ने राजा जनक की ओर देखा। महाराज जनक बोले, मिथिला नगर, राजभवन, अंतःपुर या इस शरीर के ही जल जाने से मेरा तो कुछ जलता नहीं। आत्मा तो अमर है। अतः आप प्रवचन बंद न करें। अग्नि सच्ची तो थी नहीं, अग्नि सच्ची तो थी नहीं, किंतु तत्व ज्ञान के श्रवण का सच्चा अधिकारी कौन है, यह श्रोताओं की समझ में आ गया। तत्व ज्ञान के श्रवण का सच्चा अधिकारी राजा जनक जी हैं। याज्ञवल्क्य जी ने यह सिद्ध कर दिया। जय श्री सीते। यह प्रसंग आपको अच्छा लगे तो कृपया इसे आप बार बार सुनने का प्रयास करेंगे। राजा जनक जी का महल जल जाए तो जल जाए, वैसे ही आप इस मायामयी संसार में आए हैं तो यह जितने भी वस्तु आप देख रहे हैं वह सब के सब माया का स्वरूप है। केवल
आत्मा ही अमर है। जय श्री सीते।